श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में महाशिवरात्रि के दिन आपको पूजा कैसे करनी है, भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें, भगवान शिव के प्रति आप विशेष उपाय कौन सा ऐसा करें जिससे कि आपकी समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो। जो भी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, किस पहर में करें। भगवान शिव की पूजा का 4 प्रहर की पूजा का विधान माना गया है शास्त्रों में। शास्त्रों के अनुसार यदि इन 4 पहर के किसी भी पहर में आप कोई उपाय करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो शीघ्र अतिशीघ्र शुभ फल की प्राप्ति होती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने में भगवान शिव शंकर स्वयं आपकी मदद करते हैं। इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्व माना गया है महाशिवरात्रि का दिन। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। आज के दिन भगवान शंकर की शक्तियाँ उजागृत होती हैं, संपूर्ण जगत उज्ज्वलमय हो जाता है, संपूर्ण जगत में ऐसी रोशनी बिखर जाती है मानो उस दिन भगवान शंकर स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी शक्तियां जागृत कर रहे हों और सभी को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। इस तरह का आभास हम सबके मन में स्वयं ही होने लगता है। महाशिवरात्रि का पूरा दिन शुभ माना जाता है। पूरा दिन आप भगवान शिव शंकर का अभिषेक कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। किसी भी समय, चाहे दोपहर के समय, शाम के समय, अर्धरात्रि में, किसी भी समय भगवान शिव शंकर की आराधना करके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये सभी बातें मैं शेयर करने वाली हूँ, विशेष उपाय बताने वाली हूँ जिस उपाय को करने से आपके जीवन के सभी प्रकार की परेशानियाँ दूर होती हैं। और इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है, कौन कर सकता है, किस समय करना है, ये सभी बातें इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर की आराधना की जाती है। उनको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की पूजा अर्चना मंत्र जाप किए जाते हैं। आज के दिन यदि आप रुद्राभिषेक करवाते हैं अपनी समस्याओं की समाप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि, धन की कामना के लिए, सुखी जीवन के लिए, दाम्पत्य सुखी जीवन के लिए, तो आपकी जो भी कामनाएं हैं वे अवश्य पूर्ण होती हैं। जिनके कुंडली में सर्प दोष है, सर्प दोष माना गया है, आज के दिन काल्प सर्प दोष की पूजा करने से काल्प सर्प दोष की कुंडली में जो दोष होते हैं वे सब समाप्त होते हैं। आज के दिन नाग नागिन का जोड़ा, जिनके ग्रह कुंडली में काल्प सर्प दोष है, यदि वे अपने हाथ से नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो उनके ग्रह कुंडली में से सर्प दोष जैसे दोष समाप्त हो जाते हैं और जीवन खुशहाल बनने लगता है। जिस भी कार्य में उनके रुकावट आती है, विवाह में कोई बाधा आती है, विवाह कार्य से संबंधित जो भी कार्य हैं वे अटक रहे हैं या उसमें किसी प्रकार की बाधा आ रही है, तो आज के दिन काल्प सर्प दोष की पूजा कराने से विवाह संबंधी सभी समस्याओं का निवारण मिलता है। दोस्तों, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, वे व्यक्ति, वे लड़का या लड़की आज के दिन अपने हाथ से अपनी कामना कहते हुए, उत्तम वर्ग की प्राप्ति की कामना करते हुए या अच्छे परिवार की कामना करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं, जल अर्पित करते हैं, अपने हाथ से बिल्व पत्र, भांग धतूरा अर्पित करते हैं तो उनकी ये कामना अवश्य पूर्ण होती है। 2 से 3 महीने में विवाह से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 4 पहर में भगवान शिव की आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भगवान शिव के 4 पहर की पूजा का समय क्या है। इस साल महाशिवरात्रि 1 मार्च मंगलवार को प्रातः 3:16 से प्रारंभ होगी। शिवरात्रि की तिथि दूसरे दिन यानी चतुर्दशी तिथि बुधवार 2 मार्च को प्रातः 10 बजे समाप्त होगी। पहले पहर की पूजा का समय है 1 मार्च शाम को 6:21 से रात 9:27 तक। दूसरे पहर की पूजा का समय है 9:27 से रात 12:33 तक। तीसरे पहर की पूजा है 1 मार्च 12:33 से 3:39 तक। चौथे पहर की पूजा मानी जाएगी 2 मार्च की सुबह 3:39 से 6:45 तक। इन प्रहर में की गई पूजा, मंत्र जाप, कोई भी विशेष उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए आप करते हैं तो वे शीघ्र अतिशीघ्र शुभ फल की प्राप्ति होती है। उस मनोकामना को पूर्ण करने में भगवान शिव शंकर स्वयं आपकी मदद करते हैं। पारण का समय होगा 2 मार्च सुबह 6:45 के बाद ही आप पारण कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की, जिस विशेष उपाय को करने से आपके जीवन के समस्त प्रकार की मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव शंकर की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके घर का कोई सदस्य है जो लंबे समय से बीमार चल रहा हो, दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है,
तो उस व्यक्ति के लिए यदि आप महाशिवरात्रि के दिन इन धतूरे का प्रयोग करते हैं, 7 धतूरे का प्रयोग करते हैं, तो व्यक्ति आरोग्य की प्राप्ति होती है उस व्यक्ति को, और निरोग होकर स्वयं अपने पैरों पे चलने लगता है, स्वयं सभी कार्य स्वयं करने लगता है। तो कैसे करना है दोस्तों इस उपाय को? इस उपाय के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी 7 धतूरे, 1 कलावा, पात्र, जल। ये सभी वस्तुएं लेकर भगवान शिव शंकर की प्रिय वस्तुएं लेकर भगवान शिव के मंदिर चले जाइए। भगवान शिव की प्रतिमा को प्रणाम कीजिए। जो तांबे के पात्र में आप जल लेकर गए हैं या पंचामृत लेकर गए हैं, उस जल से, उस पंचामृत से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। एक दीपदान कीजिए। गाय के शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित कीजिए, लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कीजिए। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं बिल्व भांग धतूरा अर्पित कीजिए। फिर जो आप 7 धतूरा आप लेकर गए हैं, उस धतूरे को आपको कैसे प्रयोग में लाना है? 7 धतूरे में से 1 धतूरे पर लाल कलावा लपेटकर भगवान चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें, अपनी मनोकामना बोलते हुए। कि 6 धतूरे को आपको कैसे चढ़ाना है? पहले धतूरे को भगवान गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। दोस्तों, शिवलिंग पर ही भगवान शिव शंकर के पूरा परिवार विराजमान रहता है। पूरे परिवार के सदस्य शिवलिंग पर ही विराजमान रहते हैं। तो राइट साइड जो होता है शिवलिंग का, जहाँ से जलाधारी, जहाँ से जल गिरता है, वहाँ का राइट साइड में भगवान गणेश जी का स्थान होता है। वहाँ पर पहले धतूरे को समर्पित करें। दूसरा धतूरा लेफ्ट साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ कार्तिकेय जी का स्थान होता है, उस स्थान पर दूसरा धतूरा रखें। तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी के स्थान पर रखें, जो मोटी सी लाइन होती है बीच में, वहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर तीसरा धतूरा रखिए। चौथा धतूरा माता पार्वती के हस्त कमल पर रखिए, वहां जिस पर भगवान शिव के शिवलिंग विराजमान रहते हैं, माता पार्वती के हस्त कमल पर चौथा धतूरा। पांचवा धतूरा जलाधारी के पास रखिए, जहां से जल गिरता है। छठा धतूरा भगवान शंकर के जलाधारी के चरणावृंद की जगह पर रखिए। फिर क्या करना है? उन सभी धतूरों को 5 से 10 मिनट तक शिवलिंग पर चढ़े रहने दिए। फिर वहां थोड़ी देर बैठकर कुशा का आसन लगाइए। उस आसन पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप 5 से 10 मिनट तक कीजिए। यदि आप रुद्राक्ष की माला लेकर गए हैं तो रुद्राक्ष की माला से कीजिए। माला नहीं है तो भी आप मन ही मन ध्यान लगाते हुए भगवान शिव शंकर का नाम लेते हुए, अद्वैतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए। फिर क्या करना है? थोड़ी देर बाद जाप करने के बाद उठकर भगवान शिव पर चढ़ाए हुए सभी धतूरे एक पात्र में इकट्ठा कर लें। इकट्ठा कर भगवान शिव को प्रणाम करके चुपचाप बिना पीछे मुड़े देखे अपने घर को लौट जाइए। वह धतूरा आपको घर ले आना है। फिर उस धतूरे को, जो व्यक्ति बीमार है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिसके लिए आपकी कामना है, उस व्यक्ति के हाथ से स्पर्श करवाकर बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे, यदि आपके आसपास कोई बिल्व पत्र का वृक्ष है या मंदिर में ही बिल्व पत्र का वृक्ष है, तो उस बिल्व पत्र के वृक्ष के जड़ में उस सभी धतूरों को पटक दें, रख दें। अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शंकर जी से अपनी प्रार्थना करते हुए, ऐसा करने से वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसके रोग में सुधार होने लगेगा, आरोग्य की प्राप्ति होगी, स्वयं ही वे कार्य सभी अपने स्वयं करने लगेगा। ये दोस्तों, इस उपाय को यदि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो अवश्य ही इसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय ये है कि यदि जो व्यक्ति धन की कामना कर रहा हो, व्यापार वृद्धि की कामना है, नौकरी नहीं लग रही है, अथक प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहे हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, आर्थिक स्थिति आपके घर की मजबूत नहीं है, धन की कमी के कारण घर में ग्रह कलेश बने हुए हैं, तो इस सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि आप महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करते हैं, तो इस उपाय को आपको कैसे करना है? लाल चंदन लेना है और 2 बिल्व पत्र। 2 बिल्व पत्र बिल्कुल कटा फटा ना हो, साफ सुथरा हो। 2 बिल्व पत्र ले लें और लाल चंदन की जो लकड़ी आती है वही आपको लेनी है। लाल चंदन का पाउडर बिल्कुल नहीं लेना है। उस लाल चंदन को अच्छे से घिसो। घिसने के बाद जब उसका लेपन निकलता है, लेपन बनता है, उस लाल चंदन को दोनों बिल्व पत्र के 2 पत्ती जो होती हैं, उस पत्ती पर अच्छे से लेपन कर दीजिए, पूरा भर दीजिए लाल चंदन से। बीच वाली पत्ती पर, दोनों पत्तों के बीच वाले पत्तों पर गाय के घी का लेपन कर दीजिए। फिर उन दोनों पत्ती को भगवान शिव शंकर का नाम लेते हुए, अपनी कामना करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर
भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग पर, चंदन का लगा हुआ भाग अशोक सुंदरी के स्थान पर होना चाहिए, यानी कि चंदन का लगा हुआ भाग अशोक सुंदरी पर होना चाहिए। अपनी कामना बोलते हुए इस तरीके से आप बिल्व पत्र को समर्पित कर दें। दोस्तों यकीन मानिए 2 से 3 महीने में आपकी जो भी कामना है वे शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। इससे संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। 2 बिल्व पत्र ले लें, लाल चंदन से अच्छी तरह से उसका लेपन कर दे। दोनों पत्ती पर, बीच वाली पत्ती पर घी का लेपन कीजिए। चंदन का लगा हुआ भाग नीचे की ओर करके अशोक सुंदरी पर समर्पित कर दीजिए। दोस्तों यह उपाय प्रदोष काल के समय, महाशिवरात्रि के दिन यानी संध्या काल के समय 6:21 पर करें, जब पहले पहर की पूजा का समय हो। दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।